16 अगस्त सन 2023 को जो रूनुमा हुआ, खुदावंद यसू में आप सभी की सलामती हो। नाजरीन, जड़ावाला इंसिडेंट 16 अगस्त सन 2023 को जो रूनुमा हुआ, बेशक ये पहला वाक़या ना था। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर मसीहों के ख़िलाफ़ इज़हार रसानी के बड़े वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन इस वाक़े ने ख़ास तौर पर दिल दहला दिया, क्योंकि एक ही दिन में 21 से ज़्यादा चर्चेज़, हंड्रेड्स ऑफ बाइबल्स और चर्चेज़ की सलीबें और मुक़द्दस किताबों को नज़र आतिश किया गया, और इसके साथ साथ बहुत से घरों को जला दिया गया, जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पहुंची है। और लोग दुखी हैं, गमज़दा हैं, और ख़ास तौर पर अपनी मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद के लिए जोक दर जोक उस दिन से यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त हम जड़ावाला में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ भाई जुनैद हैं। हम इनसे जानेंगे कि भाई जुनैद, यहाँ पे आपने देखा कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, इंसानों को नुकसान पहुँचाया गया है, घरों को नुकसान पहुँचाया गया है, तो पाकिस्तान में ये सूरत हाल बढ़ती जा रही है। अब क्या इक़दामात सुजेस्ट करेंगे कि ये वाक़यात कम हो सके और पाकिस्तान में अमन व शांति का दौरा हो सके? ये बड़ा अलमनाक सानहा हुआ है जड़ावाला में, और बदकिस्मती से ये पहला सानहा नहीं है। इससे पहले भी आपको पता है गोजरा में, जोसेफ कॉलोनी में इस तरह के सानहात हुए हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो बस्तियां हैं उन पर हमला किया गया है, उनकी इमलाक को जलाया गया है, चर्चेज़ को नज़र आतिश किया गया है, इनकी मुक़द्दस जो इलामात थी, मुक़द्दस दस्तावेज़ात थी, किताबें थी, उनको जलाया गया है। तो ये बड़ा अलमनाक है। ये जो सानहा हुआ है अब जड़ावाला का, इस दौर में जब सोशल मीडिया भी है, आप जैसे दोस्त भी काम कर रहे हैं, तो इससे एक तो पाकिस्तान की बैरूनी दुनिया में बहुत बुरी इमेज गई है कि यहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो इस कदर बुरी शक्ल में और इतनी सफाकाना और बर्बरियत की शक्ल में मौजूद है। तो ये पाकिस्तान की इमेज के लिए बहुत ख़तरनाक है। और दूसरी तरफ ये आप देखते हैं, अगर आप यहाँ पर विज़िट करें तो यहाँ पर लोगों में जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है, उनमें एक खौफ है। और ये सिर्फ़ मैं समझता हूँ कि जड़ावाला के क्रिश्चियंस तक महदूद नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में ये फ़िज़ा है। और ये अफसरदगी की और अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो फ़िज़ा है ये बहुत ख़तरनाक है। आप यहाँ पर आकर देखें तो आपको एक खौफ महसूस होगा। तो ये बड़ा अलमनाक है। हमारी जो रियासत के हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी साज हैं, उनको देखना चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज़ डिवाइस करें जिसमें मोहब्बत का पैगाम हो, अमन का पैगाम हो और एक दूसरे के साथ जुड़ने का पैगाम हो, क्योंकि ये एक को एग्जिस्टेंस की दुनिया है। आपको एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करना है, ना हम उनसे अलहदा हो सकते हैं, ना वो हमसे अलहदा हो सकते हैं। हमने एक ही शहर में रहना है, हमने एक ही बस्तियों में रहना है, हमने एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करनी है, मोहब्बत शेयर करनी है, कारोबार शेयर करने हैं। इसी से पाकिस्तान जो है वो तरक्की और खुशहाली की मनाजिल तय कर सकता है। तो ये बड़ा अलमनाक है। मैं यहाँ पर आया हूँ तो परवेज़ विक्टर साहब हैं, तैमूर सिंधु साहब हैं और भी जो दीगर दोस्त हैं, सलीम शाकर हैं। हम यहाँ पर आए हैं क्रिश्चियंस कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती करने, उनका दुख बांटने। खुदा ने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम इन दोस्तों के साथ आकर कुछ वक्त गुजार सकें। तो मेरी हमदर्दियाँ, मेरी मोहब्बतें और मेरी जो दुआएँ हैं इन लोगों के साथ हैं, इस चर्च के साथ हैं कि जो इनका नुकसान हुआ है खुदा उसको पूरा करे, बल्कि इनको ईमान में और मजबूत करे, इनकी तरक्की और खुशहाली में मज़ीद बेहतर जो है अपना फ़ज़ल दे। और बाकी ये है कि यहाँ पर जो इस इलाके में लोग हैं वो एक दूसरे के साथ दोबारा से जुड़ें, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करें, इस सानहे को भूल कर एक दूसरे के साथ दोबारा से रिश्ते इस्तवार करें। और कुछ पॉजिटिव ख़बरें भी आ रही हैं कि यहाँ के जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने बड़ा ताउन किया है। यहाँ के जो मसाजिद हैं वहाँ पर भी उनके लिए इमदाद का इंतज़ाम किया गया, यहाँ तक कि उनकी इबादत के लिए भी उन्होंने ऑफ़र की थी। तो ये इसी तरीके से जो है एक दूसरे से ताउन करके, मोहब्बत करके और इत्तेहाद और यकजहती पैदा करके ही मैं समझता हूँ पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। और रियासत की इसमें पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि वो अमन को फ़रोग़ दे, चाहे वो दरसी किताबें हैं, चाहे वो लिटरेचर है किसी भी शक्ल का, चाहे वो इंटरफेथ के ज़रिए दे, जिस भी तरीके से पॉलिसीज़ डिवाइस होती हैं उस पर अमल दरामद हो, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरी आ सकती है। जी बहुत शुक्रिया। जुनैद भाई कह रहे थे कि पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा, अपने स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एकदम से वाक़या नहीं होता। जब कोई इंतहा पसंदी सामने आती है तो उसके पीछे रूट होती है, उन रूट बेसिस पे हमें काम करना होगा।